जय जिनेंद्र। पिछले चौथे एपिसोड में हमने ऊर्ध्वलोक की रचना देखी है। अब इसमें कुछ लोगों को सवाल आ सकता है, मध्य का जो विमान है वह इंद्रक विमान है, तो क्या वहाँ इंद्र रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य के विमान को इंद्रक विमान कहते हैं। इंद्रक विमान में अन्य देव रहते हैं, इंद्र वहाँ नहीं रहता। लेकिन इंद्र कहाँ रहता है यह आपको आगे के 5वें एपिसोड में देखने को मिलेगा। प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक विमान होता है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में 31 पटल होते हैं, अतः सौधर्म ईशान स्वर्ग में 31 इंद्रक विमान होते हैं। उनमें सर्वप्रथम ऋतु इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। यह हमने वीडियो में देख ही लिया है। वीडियो देखकर लोगों के अनेक सवाल थे, उनमें से प्रथम सवाल यह है, इंद्रक विमान कहाँ पर होता है? इंद्रक विमान सुमेरु की लाइन में मध्य में ही होता है। जैसे प्रथम ऋतु इंद्रक विमान है वह 45 लाख योजन का है, यानी पूरे ढाई द्वीप के ऊपर वह ऋतु इंद्रक विमान है। अब दूसरा सवाल यह था, अंत के द्वीप समुद्रों पर श्रेणीबद्ध विमान है, लेकिन जो शुरुआती द्वीप समुद्र है, बीच के द्वीप समुद्र है, उनमें विमान है क्या? तो उसका जवाब यह है, मध्य के द्वीप समुद्रों पर प्रकीर्णक आदि विमान है, लेकिन श्रेणीबद्ध विमान अंत के ही द्वीप समुद्रों पर आएंगे। यह कैसे, उसका खुलासा देखते हैं। हमने वीडियो में देखा था, इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाला है, श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन वाले होते हैं, और प्रकीर्णक विमान जो है वह संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। अब इसी की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा देखते हैं। मध्यलोक जो है वह 1 बाय 1 राजू का है, उसमें जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन का, इस तरह दुगुना दुगुना होता गया है, और इस तरह होते होते अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आ गया है। इसका मतलब स्वयंभू रमण समुद्र की एक साइड जो है उसका व्यास देखा जाए तो 1/4 राजू है, और दोनों साइड मिला करके पूरा आधा राजू स्वयंभू रमण समुद्र ने ही कैप्चर किया है। इसका मतलब यह है 1/4 राजू में ही 31 विमान हैं। अब उसके बाद जो स्वयंभू रमण द्वीप है वह उससे आधा है, स्वयंभू रमण समुद्र से आधा है, और उस पर 15 विमान हैं। ऐसा करते करते हुए आगे गए हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि असंख्यात योजन का जो एक विमान होता है वह कितना बड़ा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि असंख्यात योजन वाले श्रेणीबद्ध विमान अंतिम द्वीप समुद्रों पर ही आ सकते हैं, शुरुआती द्वीप समुद्रों पर नहीं आ सकते। पिछले वीडियो में हमने देखा था, सौधर्म ईशान स्वर्ग के जो विमान हैं वे 1.5 राजू में हैं, और उन विमानों की संख्या 60 लाख है। उनमें से सौधर्म विमान के 32 लाख और ईशान के विमान 28 लाख है। सौधर्म के जो 32 लाख विमान हैं वे सभी दक्षिण साइड में होते हैं, और ईशान के जो 28 लाख विमान हैं वे सभी उत्तर साइड में होते हैं। जो चित्र में दिखाया है, दक्षिण साइड में जो विमान होते हैं उन्हें लाल कलर से दिखाया है, और उत्तर साइड में जो विमान होते हैं उन्हें नीले कलर से दिखाया है। अतः वीडियो में कहा गया था कि दक्षिण साइड में जो विमान है, इन विमानों में सौधर्म इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है, और उत्तर साइड में जो विमान है उनमें ईशान इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल में हमने 62 श्रेणीबद्ध विमान देखे। उसके आगे दूसरे तीसरे इंद्रकों में उत्तरोत्तर 61, 60, 59 इस प्रकार एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम होते होते अनुदिश और अनुत्तर इंद्रक विमानों के चारों दिशाओं में मात्र एक ही श्रेणीबद्ध विमान होता है। जो अंतिम पटल है उसमें बीच में सर्वार सिद्धि विमान है, और बाकी 4 दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान है। अब इंद्रक विमानों की संख्या बताई जा रही है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में हमने देखे थे 31 इंद्रक विमान है, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 7, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 4, लांतव कापिष्ट में 2, शुक्र महाशुक्र में 1, शतार सहस्त्रार में 1, आनत प्राणत आरण अच्युत इनमें 6 इंद्रक विमान हैं। पुनः 3 अधस्थ ग्रहवेग में 3, 3 मध्यम ग्रहवेग में 3, 3 उपरिम ग्रहवेग में 3,
9 अनुदिश में 1 और 5 अनुत्तर में 1, इस तरह कुल 63 इंद्रक विमान हो गए। एक एक पटल में एक एक इंद्रक विमान होता है, अतः 63 पटलों में 63 इंद्रक विमान स्थित है। अब आगे बताते हैं, एक इंद्रक से दूसरे इंद्रक का अंतर असंख्यात योजन होता है। अब इन 63 विमानों के नाम आगे के स्लाइड में दिखाए जाएंगे। सभी नाम वक्त के अभाव में पढ़े नहीं जाएंगे, तो आप वह पॉज करके पढ़ सकते हैं। सौधर्मा ईशान स्वर्ग में ये 31 इंद्रक विमान स्थित है, उनके नाम बताए गए हैं। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के जो 7 इंद्रक विमान हैं, उनके भी नाम आपको स्क्रीन में दिखाए गए हैं। आगे ब्रह्म स्वर्ग से लेकर 5 अनुत्तर तक जो विमान है, उनमें जो इंद्रक विमान का क्या नाम है वह भी दिखाया है। अब 16 स्वर्ग में 12 ही इंद्र होते हैं, यह देखते हैं। ब्रह्मोत्तर, कापिष्ट, शुक्र और शतार, इन स्वर्गों में इंद्र नहीं होते, तो 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हुए। 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र, इस तरह 24 हुए, तो कल्पवासियों के ये 24 इंद्र कहे जाते हैं। आगम में कप्पामर 24 अर्थात कल्पवासियों के 24 इंद्र ऐसा शब्द आता है, तो यह कहे जाते हैं। अब थोड़ा मैथ्स देखते हैं। प्रथम ऋतु इंद्रक विमान का विस्तार 45 लाख योजन है, यानी 2.5 द्वीप समान है। 2.5 द्वीप का भी 45 लाख योजन होता है। और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान का विस्तार 1 लाख योजन है, यानी जम्बूद्वीप समान है। जम्बूद्वीप का विस्तार भी 1 लाख योजन होता है। प्रथम विमान 45 लाख का और अंतिम विमान 1 लाख का, तो यह जो हानि हुई है तो वह भी समान रूप से हानि होती गई है। तो इस तरह प्रत्येक इंद्रक विमान में समान रूप से हानि कितनी होती गई है वह हम मैथ्स द्वारा देखते हैं। अन्य इंद्रक विमानों का विस्तार निकालने के लिए क्या करना है? उत्कृष्ट विस्तार में से जघन्य विस्तार माइनस करना और उसे इंद्र संख्या -1 से भाग देना। तो इससे क्या आता है? हानिचय आता है। ये हानिचय आदि जो शब्द है वह ग्रंथ की भाषा है, और हमारे आचार्यों ने ऐसे अनेक बड़े बड़े गणित पहले ही बताए हैं। उनके सूत्र, उनके प्रिंसिपल सभी ग्रंथ में आए हैं। इसे हम कैलकुलेट करके एक उदाहरण भी देखेंगे। 45 लाख माइनस 1 लाख, उत्कृष्ट विस्तार 45 लाख बताया और जघन्य विस्तार 1 लाख है। और उससे क्या किया? इंद्रक संख्या कितने हैं अपने यहाँ? इंद्रकों की संख्या देखिए हमने 63 है, तो उसमें से एक माइनस किया तो बराबर जवाब आ गया 70,967.23/31 योजन। इतना क्या आ गया? हानिचय। अब प्रथम ऋतु नामक जो इंद्रक विमान का विस्तार 45 लाख है, इसमें हानिचय कम करने पर क्या आ जाता है? दूसरे इंद्रक विमान का विस्तार प्राप्त होता है। तो 45 लाख में से 70,967.23/31 इतना माइनस किया तो जवाब आ गया 44,29,032.8/31 योजन। तो यह क्या हो गया? दूसरे इंद्रक विमान का विस्तार आ गया। तो इस तरह क्या करना है हमें? अभी पीछे के इंद्रक विस्तार से हानिचय कम करने पर आगे के इंद्रक विमान के विस्तार प्राप्त होता है। तो इस तरह कब तक करना है? जब तक 1 लाख अंत तक नहीं आता तब तक यह हानिचय घटाते जाना चाहिए। अब यही आगे दिखाया है। प्रथम जो है इंद्रक विमान 45 लाख योजन का है, और फिर वही हानिचय कम कम करते गए तो अंतिम 63वां सर्वार्थ सिद्धि में क्या हो जाता है? 1 लाख योजन यह इंद्रक विमान का विस्तार आ जाता है। अब प्रत्येक स्वर्ग में संख्यात योजन विस्तार वाले कितने विमान हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले कितने विमान हैं, यह दिखाते हैं। तो जो कल्पवासियों में संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों का प्रमाण अपनी अपनी राशि के 5वें भाग प्रमाण होता है। तो बताया सौधर्म कल्प में कुल 32 लाख विमान है, अतः 32 लाख को 5 का भाग दिया, अपनी राशि का 5वां भाग। तो कितने आ गए? 6,40,000। अर्थात सौधर्म कल्प में संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों का प्रमाण कितना हो गया? 6,40,000। इसी तरह सभी स्वर्गों का निकाल सकते हैं। अपनी कुल विमान की राशि को 5 का भाग देने पर संख्यात योजन विस्तार वाले विमान का प्रमाण आता है। अधोग्रैवेक में 3, मध्यम ग्रैवेक में 18
उपरिम ग्रैवेक में 17, अनुदिशों में 1 और अनुत्तरों में 1 विमान क्या है, संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तो यह कल्पातीत विमानों का बताया। अब असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों का प्रमाण निकालना है। तो यह बताते हैं, कल्पवासियों में अपने विमानों की राशि में से संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों का प्रमाण घटा देने पर असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों का प्रमाण आता है। जैसे सौधर्म कल्प की कितने कुल विमान है, 32 लाख विमान है, उसमें से हमने ऊपर निकाला है 6,40,000 संख्यात योजन विस्तार वाले विमान है, तो वह माइनस किया तो कितना हो गया, 25,60,000। यही क्या हो गए, असंख्यात योजन वाले विमान हो गए। इसी तरह सभी स्वर्ग का निकाल सकते हैं। तो संख्यात योजन वाले जो विमान है उनको माइनस करना मूल राशि में से, अथवा सूत्र द्वारा बताया अपनी राशि के 4/5वें भाग प्रमाण असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान होते हैं। तो 32 लाख को 4/5 का भाग दिया, मतलब 4 से गुना किया और 5 से भाग दिया, तो 25,60,000 ये क्या हो गए, सौधर्म कल्प में असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की संख्या आ गई। यदि आपको इन वीडियो संबंधी कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं।